हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी एंड ये क्लास 1 है पॉलिटी की, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ओके, सो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में इन ऑर्डर टू ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द पॉलिटिकल लीडरशिप। ओके, सो 1946 से ही फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर यानी कि संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था। ठीक है, तो कौन थे संवैधानिक सलाहकार? तो बी एन राव थे। तो कैसे याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी एन राव थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। तो देखिए, जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं तो एक तरीके से वो राय होती है, तो राय राव, तो क्या हो जाएगा? बी एन राव हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट सेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पहला सेशन कब हुआ? 1946 9 दिसंबर को। कैसे आपको याद रखना है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जब फर्स्ट सेशन हुआ होगा ना, तो नई नई दिशाओं में सोचा जा रहा होगा कि किस तरीके से हम बेहतर से बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? नई नई दिशाओं में सोचा जा रहा होगा, तो नई नई दिशा, तो नई दिशा यानी कि 9 दिसंबर। ओके, क्योंकि कैबिनेट मिशन के बाद स्टार्ट हुआ, तो कैबिनेट मिशन यानी कि 1946 में आया था, तो 1946 हो जाएगा। ओके, सो 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, प्रोविजनल चेयरमैन बनाया गया सचिदानंद सिन्हा को, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष, और परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। अब आप देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोविजनल चेयरमैन कौन बना था जब फर्स्ट सेशन हुआ था उसके दौरान, तो आपको ध्यान रखना है सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो देखिए, इनको टेम्पररी बनाया गया, इसके बाद इनकी बातें हो सकता है सच्ची ना लग रही हो, अच्छी ना लग रही हो, तो इसलिए इनको हटा दिया गया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि इनकी बातें सच्ची नहीं लगी तो सच्ची सचिदानंद, तो सचिदानंद सिन्हा को टेम्पररी बनाया गया। परमानेंट किसको बनाया जाएगा? जिससे सब लोग राजी हो, तो सब लोग राजी यानी कि राजेंद्र प्रसाद। राइट, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोविजनल चेयरमैन सचिदानंद सिन्हा, परमानेंट चेयरमैन यानी कि स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब कब बनाया गया इनको? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। तो जब 9 दिसंबर को फर्स्ट सेशन हुआ तो उसके 2 दिन बाद ही किसको बना दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। ठीक है, तो जब ये प्रस्ताव लेके आए थे तो इन्होंने ही आधारशिला रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। ठीक है, तो परमानेंट चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए 13 दिसंबर 1946 को। तो आप देखिए, 2 दिन बाद सब कुछ हो रहा है, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो 9, 11, 13 दिसंबर को लाइन से चीज़ें चल रही है। तो फर्स्ट सेशन हुआ 9 दिसंबर को, परमानेंट चेयरमैन बनाए गए राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को। फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए 13 दिसंबर को। ठीक है, अब संविधान का जो प्रोसेस चल रहा था बनाने का, इसमें कई सारी समितियां बनाई गई थी, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट समिति है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे प्रारूप समिति भी कहा जाता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो आपको याद रखना है अंबेडकर जी थे। अब देखिए, ड्राफ्ट की बात हो रही है तो ड्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी होंगी, तो बड़ी बढ़कर तो अंबेडकर। ओके, सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इसके चेयरमैन थे। राइट, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन जो रेडी हुआ था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हुआ था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बनने में जो टाइम लगा था वो 2 years 11 month एंड 18 days लगे थे। ठीक है, यहाँ से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब मेड हुआ? 26 नवंबर 1949 को, बट इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, संविधान जब बना तो 26 नवंबर 1949 को बना। ओके, बट जब संविधान लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हुए भी आ रहे हैं बचपन से, और इसी दिन को फर्स्ट रिपब्लिक डे भी हमने सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब आपसे पूछा जाए कि बन के कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। ठीक है, कितने साल बाद? 3 साल बाद लगभग। ठीक है, अब देखिए कब इनटू फोर्स में आया, कब इसको लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब देखिए 26 और 26 तो डेट सेम है, तो 1 साल बाद इसको लागू कर दिया गया, या 1 साल से पहले ही इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, न्यूली क्रिएटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम जब बनाया गया था, तो जिसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल थे। इस टाइम भी प्रेजेंट में भी 22 ही पार्ट्स हैं। ओके, सो न्यूली क्रिएटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल थे। अब आप देखिए, 400 आर्टिकल्स में सिर्फ 5 ही कम है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि न्यूली क्रिएटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन था
कितने आर्टिकल्स थे? लगभग 400, तो 400 में 5 कम तो 395, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जब संविधान बनाया जा रहा था, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर सोर्सेज थे, कहाँ से क्या क्या लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम, तो सबसे पहला है यूके ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से लिया गया था पार्लियामेंट्री सिस्टम, लॉ मेकिंग, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि संसदीय प्रणाली, कानून बनाना और एकल नागरिकता। अब आप देखिए कैसे याद रखना है। देखिए आप लोग ने बहुत बार पढ़ा होगा पॉलिटी में, अपने डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आप लोग को याद भी होगा, बट आप लोग डेफिनेटली कभी ना कभी भूल जाते होंगे, कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो हम इजी वे में समझते हुए इसको याद करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे यूके लिखा है और ब्रिटेन लिखा है, ठीक है। तो ब्रिटेन से हमें रिलेट करना है, ब्रिटेन से ब्रिटानिया बिस्किट, ठीक है। तो ब्रिटानिया बिस्किट और पार्ले जी बिस्किट एक जैसा है ना, ब्रिटानिया की पार्ले जी बिस्किट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया? ब्रिटानिया यानी कि ब्रिटेन से, ठीक है। अब ये जो बिस्किट बनाना, ये जो ब्रिटानिया बिस्किट है ना, इसका कोई तरीका होगा बनाने का, लॉ होगा ना बिस्किट बनाने का। तो लॉ यानी कि लॉ मेकिंग भी फिर कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। अब ये जो बिस्किट बनी है, ये सिंगल सिटीजन्स को ही मिलेगी, यानी कि हर एक सिटीजन को सिंगल ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो सिंगल डिस्ट्रीब्यूट इट मीन सिंगल सिटीजनशिप भी कहाँ से लिया गया? यूके ब्रिटेन से लिया गया। ओके, हो गया होगा आपको याद। तो यूके ब्रिटेन से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ली गई? पार्लियामेंट्री सिस्टम, लॉ मेकिंग एंड सिंगल सिटीजनशिप। ओके, नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड, और आयरलैंड से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आयरलैंड से क्या लिया गया? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब देखिए कोई भी स्टेट की पॉलिसी कहाँ पे लागू की जाएगी? किसी ना किसी लैंड पे लागू की जाएगी, यानी कि स्टेट के लैंड पे। तो आयरलैंड से क्या लिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी, ठीक है। ये भी हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ईजी है। नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अमेरिका से अब देखिए बहुत सारी चीजें ली गई हैं। ओके, तो अब देखिए अमेरिका से हमें कैसे रिलेट करना है? अमेरिका अमीर। अब देखिए अमेरिका जो है ना वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो पावरफुल है, अमीर है, तो सबसे ज़्यादा अधिकार भी इसके पास है। सो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए, ठीक है। अब आप देखिए न्यायिक समीक्षा। अब अमेरिका ने अगर कोई भी न्याय दे दिया तो वो इतना बड़ा है कि वो फिर से उसको रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया? ये भी अमेरिका से लिया गया। ओके, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब जैसे कि हमारे में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ओके, तो अमेरिका भी बहुत बड़ा है, तो इसकी भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनी हुई है। तो वहां से फिर भारतीयों ने भी ले लिया, ठीक है। तो भारत के संविधान ने भी अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका भी ले ली। ओके, नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग हटाने का जो प्रोसेस है, ये भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ठीक है। अब आप देखिए बस हमें रिलेट करना है कि अमेरिका क्योंकि बहुत पावरफुल है। ओके, तो अमेरिका के पास जितने भी इम्पोर्टेंट अधिकार हैं सब अमेरिका के पास है और अमेरिका से ही लिए गए हैं। ओके, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को हटाना, ये भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो बस आप देखिए, याद रखिए अमेरिका क्योंकि सबसे अमीर है तो अधिकार भी सबसे पास किसके पास है? मौलिक अधिकार अमेरिका के पास, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत हो जाती है कोई न्याय प्रोसेस में तो उसका दोबारा से रिव्यू किया जा सकता है, तो अमेरिका करेगा क्योंकि वो बड़ा है, तो आराम से रिव्यू भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका, अब क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है, पावरफुल है, तो इसमें इसको स्वतंत्र न्यायपालिका भी चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रपति का महाभियोग, अब इसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस भी अमेरिका के पास ही है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को हटाना, ये भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का पद यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ये भी अमेरिका से लिया गया है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कनाडा, और कनाडा से लिया गया है रेसिडुअल पावर इन द सेंटर यानी कि फेडरल सिस्टम। अब आप देखिए केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के पास, सेंटर के पास कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं, ओके, कुछ यूनिक पावर्स होती हैं जो सिर्फ किसके पास होती हैं? सेंटर के पास होती हैं, ठीक है। तो कहाँ से इसको लिया गया? कनाडा से लिया गया। अब आप देखिए कनाडा लिखा है ना, तो कनाडा आधा, तो कनाडा से समझ में आ रहा है ना आधा। ओके, तो आधा से याद रखना है कि जितनी भी बची हुई पावर्स हैं, आधी पावर्स हैं, वो कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई। तो आधी पावर कनाडा तो आधा कनाडा। ओके, ऐसे ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, एंड साउथ अफ्रीका से लिया गया है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया।
अब जो अमेंडमेंट होते हैं ना, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, तो जो भी अमेंडमेंट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया। अब आप देखिए कैसे याद रखना है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका फ्री का, ओके। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री की चीज़ें थी ना उसको आप हटा रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ओके, संशोधन कर रहे हैं। तो बस संशोधन का प्रोसेस कहाँ से लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो जो भी फ्री की चीज़ें थी आप उसको संशोधन कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, ऐसे याद रखना है आपको, संशोधन के द्वारा पेड कर रहे हैं, संशोधन किया, पेड कर दिया, फ्री हटा के, ओके। सो साउथ अफ्रीका में से क्या लिया गया है, भारतीय संविधान का संशोधन का प्रोसेस, ओके, यानी कि अमेंडमेंट। नेक्स्ट है रशिया, जिसको पहले सोवियत यूनियन भी कहा जाता था, जिसमें यूएसएसआर भी इसको बोला जाता था। यहाँ से ली गई है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका, फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया। अब आप देखिए यहाँ पे रशिया लिखा है, तो रशिया यानी कि रूस। तो कोई अगर रूस गया, रूठ गया है ना, तो वो कोई भी काम नहीं करेगा। यहाँ हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर आप किसी को ड्यूटी बता दो ना उसकी कि तुम्हें ये काम करना है, तो वो मुंह फुला लेगा, रूठ जाएगा, फिर आपसे बोलेगा ही नहीं। अगर आप किसी को भी काम बता दो तो वो बोलता ही नहीं है दोबारा, है ना। तो रूस जाएगा, रूठ जाएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहाँ से ली गई है, रशिया से, ओके। नेक्स्ट है फ्रांस, और फ्रांस से लिया गया है रिपब्लिक, ठीक है, यानी कि गणतंत्र। अब आप ये देखिए फ्रांस लिखा है ना, तो फ्रांस से रिलेट करना है, फ्रांस यानी कि डांस। सो आजकल जो लोग हैं ना वो पब्लिक में डांस करते रहते हैं, है ना, पब्लिक में डांस करते हैं, रील वीडियोस बनाते हैं। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है, फ्रांस यानी कि डांस। और डांस कौन करते हैं, जो लोग हैं डांस करते हैं पब्लिक में भी आजकल, तो पब्लिक रिपब्लिक, राइट। सो फ्रांस से क्या लिया गया है, रिपब्लिक लिया गया है, राइट। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट, लैंग्वेज ऑफ द प्रीमेबल, रिलेशन बिटवीन द सेंटर स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ पावर। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से भी इंपॉर्टेंट चीजें ली गई हैं, संवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन। अब देखिए कैसे याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि गेम्स में बहुत ज़्यादा आगे रहता है, तो कैसे रिलेट करना है कि ऑस्ट्रेलिया गेम्स में आगे रहता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा सूची में आगे रहता है। तो सूची यानी कि संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। अब आप देखिए लैंग्वेज ऑफ प्रीमेबल यानी कि प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना से आपको रिलेट करना है, प्रस्तावना यानी कि प्रसन्न, ठीक है। तो जब ऑस्ट्रेलिया हमेशा लिस्ट में आगे रहता है ना, तो ऑलवेज प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तो प्रस्तावना की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ प्रीमेबल कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, ओके। रिलेशन बिटवीन द सेंटर स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ पावर, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब आप देखिए जब ऑस्ट्रेलिया लिस्ट में हमेशा आगे रहता है, सूची में आगे रहता है, तो इट मीन्स उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है ना, यानी कि जब पावर का डिवीजन हुआ तो वो सबसे आगे है। तो डिवीजन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का जो विभाजन है वो भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ओके। तो कॉन्करेंट लिस्ट, लैंग्वेज ऑफ द प्रीमेबल, रिलेशन बिटवीन द सेंटर स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ पावर, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है जापान, जापान से लिया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है जर्मनी, और जर्मनी से इमरजेंसी लिया गया है, यानी कि जब भी इंडिया में कोई भी इमरजेंसी होगी, जो फंडामेंटल राइट्स है ना लोगों के, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो इमरजेंसी ली गई है जर्मनी से। अब आप देखिए जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा जर्म्स हो जाएंगे तो इमरजेंसी की सिचुएशन डेवलप हो जाती है ना कभी कभी, ओके। तो जैसे कि कोरोना चल रहा था, जब कोरोना के जर्म्स बहुत ज़्यादा हो गए तो इमरजेंसी में लोगों को शिफ्ट होना पड़ा था टू द हॉस्पिटल। तो जर्मनी कहाँ से लिया गया, इमरजेंसी जर्मनी से, ठीक है, याद हो गया होगा, समझ भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, तो कैसे हमने याद रखा था, ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट में बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी होंगी, तो बड़ी बढ़कर, सो भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड हेल्ड इन इंडिया, ठीक है। तो पहला संविधान असेंबली इलेक्शन कब कराया गया था, तो कब कराया गया था, 1946 में, ओके। सो ऑप्शन सी हो जाएगा 1946, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किससे जाना जाता है, हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसको जाना जाता है, भीमराव अंबेडकर। सो ऑप्शन डी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों ने पहली बार भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया। By which British law did the Indian representative for the first time allocate seats for election in the Indian Legislative Council? Okay, so इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा एक ब्रिटिश का लॉ था जिसमें अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है।
तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। सो भारतीय परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया था, जिसके द्वारा अंग्रेज यानी कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। ओके, और इस अधिनियम के माध्यम से जो इंडियंस थे भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था, यानी कि इस लॉ के थ्रू फर्स्ट टाइम एलोकेट किया गया था जो भारतीय रिप्रेजेंटेटिव थे उनको। ठीक है, सो कौन सा एक्ट था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर मुस्लिम? ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स? तो आपको याद रखना है एक्ट ऑफ 1909 यानी कि ऑप्शन बी। ओके, सो मुसलमानों के लिए यानी कि मुस्लिम्स के लिए अलग मतदान सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 में इसको किया गया था। ठीक है, तो आपने मार्लो मिंटो सुधार पढ़ा होगा ना, तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ही 1909 में इसको सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया था मुस्लिम्स के लिए, तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसीडर्ड टू हैव द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत का अधिनियम। ओके, 1935, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड भारत? तो निम्नलिखित में से किस लेख में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें इंडिया को भारत भी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 1। ओके, तो आर्टिकल 1 में यूनियन की बात की गई है, सो इंडिया को भारत किसमें कहा गया? तो आर्टिकल 1 में कहा गया। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी पॉलिटी की। ओके, नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाय। तो भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के संविधान का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश? तो भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि भारत का जो मूल संविधान था वो पहली बार प्रकाशित हुआ था ऑप्शन बी, देहरादून में। ओके, नेक्स्ट है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकार किया था? तो कब अंगीकार किया था? तो हमने अभी पढ़ा था कब बन के तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द पर्सन हु रॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय हैंड? तो भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने पहली बार हाथ से लिखा था, तो कैसे आपको याद रखना है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा था इंडिया का, है ना, तो वही लिख पाया होगा जिसने हार नहीं मानी। जिसने हार नहीं मानी तो हार यानी कि बिहारी। सो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ से लिखा था, और कॉन्स्टिट्यूशन को जब उन्होंने हाथ से लिख लिया होगा ना, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा रायजादा फील कर रहे होंगे कि वाओ कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ से लिख लिया। सो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है। ओके, सो ऑप्शन ए हो जाएगा सौम्यवादी। सो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो उद्देशिका है उसके अकॉर्डिंग भारत के लोगों में डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और सेक्युलर रहने की बात की गई है, लेकिन कम्युनिस्ट यानी कि सौम्यवादी रहने की बात नहीं की गई है। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज। तो हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? एक रिलीजियस स्टेट है, एक सेक्युलर स्टेट है, एक कैपिटलिस्ट स्टेट है, एक प्लूटोक्रेटिक स्टेट यानी कि एक धनिक तंत्रवादी राष्ट्र है। सो आपको बताना है इंडिया क्या है। तो हमारा इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि यहाँ पे सभी धर्मों को माना जाता है, एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं माना जाता। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी यानी कि सेक्युलर स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। तो भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया था? सो 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक कब हुई थी? मैंने आपको बताया था कैबिनेट मिशन 1946, सो 1946 में हुई थी। और कब हुई थी पहली बैठक? फर्स्ट सेशन कब हुआ था? सो 9 दिसंबर 1946 को। नई दिशा में सोचा गया संविधान लिखने के लिए, तो नई दिशा 9 दिसंबर 1946। ओके,
तो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ सचिदानंद सिन्हा। तो सचिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बने, वो भी परमानेंट, तो किससे बनाया गया था, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिड द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किस संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत लिए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सो ऑप्शन ए फ्रांस यानी कि फ्रेंच। ओके, सो फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया गया है, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पेशलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, तो कौन सी भारत की संविधान की विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए फेडरलिज्म यानी कि संघीयता, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट यानी कि मूलभूत अधिकार, ऑप्शन डी डिवीजन ऑफ पावर यानी कि सत्ता का विभाजन, ऑप्शन डी यूनिटरी सिस्टम यानी कि एकात्मक प्रणाली। तो समझ गए होंगे आप लोग, तो एकात्मक प्रणाली जो है ऑप्शन डी यूनिटरी सिस्टम, ये भारत के संविधान की विशेषताओं में से नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो भारत के संविधान में किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार की बात हो रही है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, फंडामेंटल राइट्स, तो कहाँ से लिए गए, ऑप्शन ए यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि सबसे बड़ा है अमेरिका, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल भी कौन है, अधिकार भी किसके पास है, अमेरिका के पास ही, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया था, तो एकल नागरिकता, तो एकल एक एक बिस्किट सबको मिलेगी यानी कि ब्रिटेनिया ब्रिटेन, सो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू दिस टॉपिक, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बाकी और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू पॉलिटी उसे हम पढ़ते रहेंगे करंट अफेयर्स के साथ। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको और वीडियोस चाहिए पॉलिटी की, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं और वीडियोस भी लेके आऊँगी। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।